उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक नामचीन अस्पताल को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज करना भारी पड़ गया। दरअसल पूरा मामला ये है कि योजना के तहत जिले में सबसे ज्यादा निर्धन और दुर्बल आय वर्ग के मरीजों का इलाज इस शहर के नामचीन अस्पताल में किया गया, जिसके चलते सरकार से मिलने वाले धन में लगातार देरी की जा रही थी, जिसकी उन्होंने पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की थी, जिसके चलते हुआ यूं कि अधिकारियों को ये बात हजम नहीं हुई और अस्पताल में करीब 15 बार जांच कर डाली। वहीं अस्पताल के मालिक का कहना है कि बार बार उन्हें जांच के नाम से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे इस योजना के अंतर्गत आने वाले मरीजों को असुविधाएं हो रही है। फिलहाल अस्पताल को योजना के अंतर्गत इलाज करने से रोक दिया गया है और जांच पूरी होने तक अस्पताल के खाते सीज कर दिए गए हैं और अस्पताल को निलंबित कर दिया गया है। एक्चुअली मैं इसके तहत तक बताना चाहता हूँ कि हमने योजना शुरू की थी अक्टूबर में। जब ये योजना शुरू हुई थी तो हमें बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि हम भी हेल्प करते हैं बाकी सारे डॉक्टर्स की तरह, और ये मोदी जी की बहुत बड़ी योजना थी तो हम इसके पार्ट बने और हमने टोटल 1150 पेशेंट यहाँ पे एडमिट किए और उनका इलाज किया। काफ़ी सारे हमने ऑपरेशंस किए, लगभग 150 के करीब। शुरुआत में गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आने में देरी होने लगी तो उसके लिए हमने मोदी जी को लेटर लिखा और जेपी नड्डा साहब को लेटर लिखा और जो सारे सरकारी विभाग हैं सबको हमने ईमेल से लेटर लिख के उनको अवगत कराया। तो वहाँ से एक्शन होके वो पेमेंट उन्होंने रिलीज़ किया, बट कुछ सरकारी महकमे इस बात से खुश नहीं थे कि हमने ऊपर शिकायत की, तो जिसकी वजह से उन्होंने हमें 250 केस हमारे रिजेक्ट कर दिए। उन रिजेक्शन को खुलवाने के लिए फिर हमने दोबारा से कंप्लेंट की, जिसकी वजह से उन्होंने हमारा आईडी ब्लॉक कर दिया और हमारे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए कि हमने लाभार्थियों से पैसे लिए हैं और ये सारी चीज़ें। उसके लिए हमने सारी चीज़ों को सीएमओ साहब को अवगत कराया। सारी चीज़ों के लिए ये हर एक कंप्लेंट का हमने लेटर लिख के पूरा उसके साथ उसका प्रूफ लगा के हमने सीएमओ साहब के यहाँ सबमिट कराए सारे प्रूफ। तो किसी में भी ये साबित नहीं होता कि हमारी तरफ से कोई भी गलती की गई थी। कुछ केसेस ऐसे थे कि हमसे कहा गया कि आपने एक ही मरीज को 2 बार ऑपरेट कर दिया है, बट वो हमने सीएमओ साहब को भी भेजा और हमने दिखाया कि ये 2 अलग अलग मरीज थे, ये एक मरीज नहीं था, ये 2 अलग अलग मरीजों के ऑपरेशन हुए हैं। बट उन्होंने हमारी कोई बात ना सुन के और आनन फानन में जल्दीबाजी करके एक तरफा डिसीजन लेके हमारा आईडी ब्लॉक कर दिया और हमसे कहा गया कि हम डिसीजन पेंडिंग है, खुलवाएंगे। 3 महीने से बहुत सारे लाभार्थी परेशान होते हैं, हॉस्पिटल आते हैं और दुखी होकर यहाँ से जाते हैं, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा केस करने का रिकॉर्ड हमारे को ही हासिल था। जब दूसरे हॉस्पिटलों में कुल मिला के 250 केस हुए थे, तब तक हम लोग ऑलरेडी 1000 को पार कर चुके थे। तो इस बड़े हॉस्पिटल का आयुष्मान ब्लॉक होने से बहुत सारे लाभार्थी को नुकसान हो रहा है। मैंने कल डीएम साहब के यहाँ अर्जी दी थी और डीएम साहब के यहाँ अर्जी देने के बाद में उन्होंने मुझे रीअश्योर किया कि मैं लिखित में एक एप्लीकेशन लिख के दूँ और वो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो मैंने उनकी एप्लीकेशन आज सबमिट करवाई है। योजना से जो इलाज कराने वाले लोग हैं, तो बुलंदशहर के चिकित्सालयों में जब से योजना का प्रारंभ हुआ 23 सितंबर से अब तक 2586 लोग हैं जिन्होंने अपना बुलंदशहर में इलाज कराया है। इसके अलावा हमारे पास 1294 लोगों की ऐसी सूचना है जो बुलंदशहर के ही हैं और उन्होंने बुलंदशहर जनपद के बाहर आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराया। तो ये भी एक तरह से ज़िले की उपलब्धि में आता है। ये तो 3880 लोग इस तरह से हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया। नहीं, जिले में जो पात्र परिवार हैं, जी परिवार, हाँ पात्र परिवार हैं, तो उसमें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य में हमारे पास कुल अर्बन और रूरल मिला के 1,97,000 परिवार हैं और इसमें करीब 2969 तो नई सूची से जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े हैं 2018 के नवीन सर्वे से, वो इसके अतिरिक्त हैं। तो वो जब क्लियर हो जाता है तब वो उस पेमेंट को रिलीज़ करते हैं। अगर क्वेरीज़ क्लियर नहीं होती तो पेमेंट उन्हें रोकना पड़ता है। आमेश हॉस्पिटल की कुछ क्वेरीज़ लंबित हैं सांचीज़ के पास, तो अभी उन्होंने उसे उनकी सेवाओं से उनको सस्पेंड कर रखा है और ये पाया जाता है कि वो रिपीटेड ऑफेंडर हैं तो उनको जो है डी एम्पैनलमेंट कर दिया जाता है। बुलंदशहर से यतिन शर्मा की रिपोर्ट।